इंस्पिरेशन मेरे को लोगों के लिए कुछ कर पाना, और इसी से ही मेरा बेसिक इंस्पिरेशन आया। मेरे पापा पंचायती राज डिपार्टमेंट में काम करते थे और उन्हीं से ही मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पावर और कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो मेरे को भी बनना था IAS ऑफिसर, और मेरा को जो मोटिवेशन वहीं से आया। मैं +2 के बाद मैं मेडिकल ज्वाइन की। मैं VSS मेडिकल कॉलेज बुलना में MBBS पढ़ाई की। उसके बाद मैं कुछ दिनों के लिए झारसुगुड़ा का DHH में काम करती थी। उसके बाद अभी मैं नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ और मैं काम करती हूँ। जब जितना टाइम मिलता है उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन करती थी। कभी दिन में 3-4 घंटा तो कभी 10-12 घंटा भी हो जाता था। मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, और स्पेशली कोरोना के टाइम में काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पर दिल में था कि IAS बनना है, जैसे भी करके बनना है। तो मुश्किलें बहुत आए, पर फिर भी मैं प्रिपरेशन करती गई। तकलीफ़ें बहुत थी, लाइक मैं वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं है ज़्यादा अच्छा, तो कभी कभी नहीं आता है इंटरनेट, तो मेरे को 2-3 किलोमीटर पैदल चल के जाके एक जगह पे जाके मेरे को वहाँ पे न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता था, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे उतना इंटरनेट नहीं आता था। फिर वहाँ पे खाने पीने के से लेके हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, और प्रॉब्लम बहुत थी। और 24/7 जॉब था, जब भी पेशेंट बुलाएं हमको जाना पड़ता था। मैं हॉस्पिटल की प्रीमिसेस में रहती थी और चैलेंजेस बहुत आए हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम्स थी। पर मैं कंप्लेन करना छोड़ दी थी, और मैं जितना भी मेरे पास था रिसोर्सेज में उसी में करने के मैं पहले 2 अटेम्प्ट में असफल रही थी, और ये मेरा तीसरा प्रयास था। मैं हेल्थ सेक्टर से बहुत ही क्लोजली अटैच हूँ, तो इसीलिए मैं हेल्थ के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। और सेकेंडली एजुकेशन, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो कोई भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए मैं इस दोनों के ऊपर ज़्यादा काम करने के लिए कोशिश करूँ। ऐसा लग तो रहा था कि लिस्ट में नाम आएगा, पर कितना रैंक आएगा ये नहीं पता था, और फिर भी मैं होपफुल थी कि इस बार तो बन जाऊँगी। मैं जितना ज़ोर से, मेरा जितना भी एनर्जी था सब लगा के मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई, रो पड़ी और बोली कि फाइनली IAS बन गई और एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल है। मेरा छोटा भाई है तो छोटा, पर उसका मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो लोग मेरे को कंटिन्यूसली सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो ये सक्सेस उन्हीं के लिए। मेरे लिए लैंग्वेज कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं थी। मैं इंग्लिश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और मैं बहुत अच्छा करती थी। पर मेरा जो पहला अटैम्प्ट रहा उसमें मेरे को आइडिया उतना नहीं था। मैंने मेडिकल साइंस अपना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ किया था, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और बहुत ही डाइवर्स था और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना। तो उसी के चलते मैं उसी में कम नंबर लाई थी, तो फाइनली मेरे को कुछ नंबर के लिए छूट गया था मेरा। और दूसरी जो बात दी, तो उस टाइम मैंने ऑप्शनल चेंज किया, पर उस टाइम मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि एक रिजल्ट आता है और 10-15 दिन के बाद अगले साल का एग्ज़ाम रहता है, तो मैंने प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। तो इसके कारण दूसरी बार भी नहीं हुआ। और इस बार मैंने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लिए, सारे कुछ स्ट्रेटेजी चेंज किए, बहुत सारे दोस्तों से मैं उनका फीडबैक ली और फिर मेरा हो गया। मैंने तो मेरा कैडर का प्रेफरेंस उड़ीसा दी हूँ, पर अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि मेरे को कौन सा कैडर मिलेगा। पर मैं होपफुल हूँ कि मेरे को उड़ीसा मिलेगा, पर जिस कहीं पे जगह पे भी मेरे को कैडर मिले, मैं उतने ही इंटरेस्ट के साथ लोगों के लिए काम करूँगी। मैं बोलूँगी कि कॉन्टीन्यूसली ट्राई कीजिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये IIT और मेडिकल जैसा एंट्रेंस नहीं है कि 1-to-1 रिलेशन है कि आप बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे तो आप IAS बन जाएंगे। क्योंकि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है, जहाँ पे प्रीलिम्स में हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं, मेंस एग्ज़ाम पे दूसरी चीज़ पे फोकस करते हैं, एंड फाइनली इंटरव्यू भी होता है। तो कभी कभी अपना लक नहीं भी काम करता है, जैसे मेरे साथ 2 बार हुआ था। तो कंटिन्यूसली एफर्ट जारी रखिए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और परसिवेरेंस रखिए। ये कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। सर बहुत खुश हूँ। जो खुशी है मेरे को वो मैं बता नहीं सकता, इतना खुश हूँ मैं। देखिए वो इसलिए बहुत ट्राइबल एरिया में नौकरी करते हैं, कुछ कनेक्टिविटी कुछ नहीं है, नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत प्रॉब्लम है। इवन एक ट्रेन भी नहीं चलता है वहाँ पे सर। 10-11 आवर्स का ड्राइव लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए। रोड्स आर नॉट दैट मच गुड। तो वहाँ पे अगर कुछ स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना होता तो बहुत प्रॉब्लम होता। तो इसीलिए मैं अपना लिमिटेड टाइम के मेरा पढ़ाई के अलावा मैं लिमिटेड टाइम निकाल के उसमें मैं स्टडी मटेरियल सब कलेक्ट करता था, उसको एक फॉर्मेट में सही से फॉर्मेट में उनको एक इकट्ठा करके उनको आइदर पोस्ट में भेजता था, या फिर मैं खुद जाके भी कभी कभी दे के आता था। जब बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा हो जाता था तो मैं जाके वहाँ पे दे आता था, बस में भी देता था। और
वो प्रीवियस ईयर में सर वो 2 या 3 मार्क उनका छूट गया था मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो उस टाइम वो बहुत दुखी थे क्योंकि वहाँ पे जॉब करके फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो एक बार आप मेन इंटरव्यू के बाद कट गए तो फिर से आपको फिर फिल्म्स में देना पड़ेगा। तो उस टाइम मैंने उनको बहुत मेंटली सपोर्ट दिया और उनको बहुत मतलब है ये मतलब ये सपोर्ट किया हूँ। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उनको बहुत सपोर्ट दे रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल से पढ़ के भी कोई लड़का या लड़की बड़ा पोस्ट में जा सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि वो सरकारी स्कूल से पढ़ने से बच्चा नहीं पढ़ते। आजकल इंग्लिश मीडियम का हाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर कठिन परिश्रम करते हैं तो सफलता आपको कदम चुमे। आज बहुत खुशी लाଗୁଛି ଆଉ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ସେ ଏମିତି ହେବା ବୋଲି ମୋତେ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମୋର ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ହେବା ଲାଗି ସେ ଡକ୍ଟର ବୋଲି ମୋତେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ମୋତେ ପୂରଣ କଲା। ତାପରେ IAS ବି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସେ ରାତିରେ ବି ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ରାତି ବି ଆସିଲେ ତାର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବି ଫଟଫଟ କରିବେ, ସେ ଉଠିକି ବାହାରି ଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ବି ଡର ଭୟ ନାହିଁ ତା ସେ ଆଉ ଦେଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ସେ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥାଏ ଯେତେ କଷ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ ମୁଁ ଯଦି ନ ଦେଖିବି ମାନେ ଟାଇମ୍ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ନହେଲେ ବି ସେ ବାହାରିକି ଦେଖୁଥିଲା। ठीक ठीक है।